बात उस समय की है जब परी देश में एक बहुत ही अच्छी और इंसाफ पसंद रानी राज करती थी। रानी परी की सौतेली बहन निशिका बहुत ही लालची और चालबाज थी। वो रानी परी को गद्दी से हटाकर वहां की रानी बनना चाहती थी। फिर एक दिन निशिका परी परिदेश के जंगलों में रहने वाली एक बुरी जादूगरनी के पास पहुंच जाती है और उसे अपने गलत इरादों के बारे में सब बता देती है। वो जादूगरनी निशिका परी की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तुम मुझे अपनी रानी परी की तस्वीर ला कर दो, उसके बाद मैं उस तस्वीर से एक जादुई नकाब बनाकर दूंगी। उस नकाब को पहनते ही सब तुम्हें असली रानी परी समझेंगे। ये सुनकर निशिका परी बहुत खुश होती है। फिर रात होते ही निशिका परी दबे पांव रानी परी के कमरे में दाखिल हो जाती है और अपने जादुई कैमरे से रानी परी की तस्वीर खींचकर उस जादूगरनी के पास ले जाती है। फिर जादूगरनी अपने काले जादू की विद्या से उस तस्वीर के जरिए एक जादुई नकाब तैयार कर देती है। उस नकाब को देख निशिका परी बहुत खुश होती है और उसे लेकर महल चली जाती है। फिर उसी शाम निशिका परी ढेर सारे लड्डुओं में बेहोशी की दवा मिलाकर रानी परी के पास ले जाती है। सच में ये लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट है, अब मैं ये सारे लड्डू खाऊंगी। देखते ही देखते रानी परी सारे लड्डू खा लेती है। फिर थोड़ी ही देर में वो बेहोश होकर गिर जाती है। निशिका परी रानी परी को उठाकर महल के तहखाने में कैद कर देती है और रानी परी के सर का जादुई ताज अपने सर पर पहन लेती है। उसके बाद वो जादुई नकाब अपने चेहरे पर लगाकर रानी परी का रूप धारण कर लेती है। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल रानी परी की जैसे दिखने लगी हूँ, अब मुझे कोई नहीं पहचान सकता। उसके बाद निशिका परी दरबार में पहुंच जाती है। वहां मौजूद सभी परियां उसे असली रानी परी समझने लगते हैं। लेकिन रानी बनते ही निशिका परी वहां के सारे नियम कानून पूरी तरह सख्त बना देती है। साथ ही सभी परियों की जादुई छड़ियां छीनकर अपने महल में जमा कर लेती है। ये सब देख परिदेश की परियों को बहुत गुस्सा आता है। अरे अचानक हमारी रानी परी को क्या हो गया? ये इतनी बुरी कैसे बन गई? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो दोनों परियां निशिका परी पर नजर रखना शुरू कर देती हैं। निशिका परी का बर्ताव देख उन दोनों परियों को उस पर शक होता है। मुझे लगता है ये रानी परी की हमशक्ल है, इसकी चाल ढाल देखकर मुझे इस पर शक हो रहा है। तुम ठीक कहती हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसका मतलब इसने रानी परी को कहीं कैद करके रखा है, लेकिन हम रानी परी का पता कैसे लगाएंगे? हमें रानी परी के कुत्ते को ढूंढना होगा, वही हमें रानी परी के पास ले जा सकता है। फिर वो दोनों महल में रानी परी के कुत्ते की तलाश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो कुत्ता एक पिंजरे के अंदर कैद दिखाई देता है। कुत्ते को पिंजरे के अंदर कैद देख उन दोनों का शक यकीन में बदल जाता है। उसके बाद वो दोनों किसी तरह उस पिंजरे को तोड़कर कुत्ते को बाहर निकाल लेते हैं। पिंजरे से बाहर आते ही कुत्ता फौरन भागता हुआ महल के तहखाने में पहुंच जाता है। दोनों परियां भी उसके पीछे पीछे तहखाने में पहुंच जाती हैं। तभी उन्हें रानी परी सलाखों के पीछे कैद दिखाई देती है। आप चिंता मत करिए रानी परी जी, हम दोनों आपको यहाँ से आजाद करा देंगे। फिर वो दोनों परियां हथौड़े से वहां की सलाखों को तोड़ना शुरू कर देती हैं और थोड़ी ही देर में सलाखें टूटकर रानी परी को बाहर निकाल लेती हैं। अब मुझे किसी भी तरह उस निशिका से अपना जादुई ताज हासिल करना होगा। लेकिन रानी परी जी, ये इतना आसान नहीं है। निशिका परी ने हम सभी परियों की जादुई छड़ी छीनकर अपने पास जमा कर ली है। हमें रात होने का इंतजार करना पड़ेगा। जब निशिका परी अपने कमरे में सो रही होगी तब हम आसानी से उसके सर का ताज निकाल सकते हैं। फिर रानी परी इन दोनों परियों के साथ रात होने का इंतजार करने लगती है। फिर करीब आधी रात को रानी परी निशिका के कमरे में दाखिल हो जाती है और उसके सर से जादुई ताज उतारकर अपने सर पर पहन लेती है। फिर अगले ही पल रानी परी के हाथ में उसकी जादुई छड़ी प्रकट हो जाती है।
लेकिन तभी अचानक निशिका नींद से जाग जाती है। अपने सामने अचानक रानी परी को देख निशिका परी के होश उड़ जाते हैं। अरे ये रानी परी तहखाने से बाहर कैसे आ गई? मैं तुझे तेरी धोखेबाजी की सजा देने आई हूँ। तूने मेरे साथ साथ परिदेश की परियों को भी बहुत परेशान किया है। चल अब सजा के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से निशिका परी को उसके असली रूप में ला देती है और उसे रस्सियों से बांध देती है। फिर अगले दिन रानी परी निशिका परी को सभी परियों के सामने ले जाकर खड़ी कर देती है और उन्हें उसकी चालबाजी के बारे में सब कुछ बता देती है। सभी परियां निशिका को सजा देने की मांग करने लगते हैं। फिर रानी परी निशिका परी को सजा के तौर पर हमेशा के लिए परिदेश से बाहर निकाल देती है। उसके बाद रानी परी सभी परियों को उनकी जादुई छड़ी वापस कर देती है और परिदेश में फिर से पहले की तरह नियम कानून बना देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और रानी परी के साथ साथ सभी परियां हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। तो आपने देखा दोस्तों, कौन है असली रानी परी? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों को धोखा देने वाले बुरे लोग चाहे जितनी भी चालाकी कर लें, लेकिन एक न एक दिन उनकी असलियत सबके सामने आ ही जाती है और उन्हें अपने बुरे कर्मों की कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।